Student, welcome to biology class. So today student we will discuss a very important topic of the chapter why do we fall ill, that is sign and symptoms. Now this usually student get confused ki how to recognize sign or symptom, or what are signs and what are symptoms, how they are different. So before starting with that, let's see what is a disease होता क्या है. पहले disease को हम समझे disease क्या होता है, then we will discuss about sign and symptom. Now a disease is a particular abnormal condition that negatively affects the structure or function of all or parts of an organism, and that is not due to any immediate external injury. Disease are often known to be medical conditions that are associated with specific symptoms or signs. Now, disease is a particular abnormal condition. Now, suppose if we are not able to do our normal routine day-to-day work, that means कि we are having some problem, we are suffering from some disease. ठीक है, अगर हमारी जो बॉडी है, जैसे कि हम डेली रूटीन वर्क्स करते हैं, उस तरह कभी कभी रिस्पॉन्ड नहीं करती है. ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि व्हेन वी आर हैविंग सम प्रॉब्लम, ठीक है, कभी हमको कुछ दर्द है या थकान है, वट एवर वी हैव, दैट मीन्स कि इफ़ देयर इज़ एनी डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल रूटीन, देन that is the signal of some problem, or you may be having some disease. वो disease minor भी हो सकती है और major भी हो सकती है, that is a different thing. तो disease एक abnormal condition होती है जो कि हमारी normal functioning को affect करती है. Okay, now let's see what are sign and symptoms. sign और symptoms होते क्या हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे. Okay, now sign and symptoms of a disease are abnormalities that can indicate a potential medical condition. ठीक है, ऑब्वियसली दे आर एबनॉर्मेलिटीज़. ठीक है, एबनॉर्मेलिटीज़ हैं क्योंकि हम नॉर्मल फंक्शनिंग बॉडी की नहीं हो सकती है. सिम्टम्स की अगर हम बात करें, दैट इज़ अपेरेंट ओनली टू अ पेशेंट. फॉर एग्जाम्पल बैक पेन और फैटिग. नाउ सिम्टम इज़ समथिंग इज़ सब्जेक्टिव, इसको कहा गया है, इसको एक सब्जेक्टिव एविडेंस कहा गया है, क्योंकि ये जो पेशेंट है, जो पर्सन है जिसको प्रॉब्लम है, वही फील कर सकता है. मीन्स डॉक्टर या जो भी उसके घर के मेंबर्स हैं वो नहीं पता कर पाएंगे जब तक वो खुद ये बात रिवील नहीं करेगा कि मुझको ये प्रॉब्लम है. सपोज़ यू आर सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक, हमको स्टमक एक है या बैक एक है या हेड एक है, चक्कर आ रहा है, सपोज़ इस तरह की प्रॉब्लम्स है. तो जब तक हम ये प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करते किसी को, जो भी सेकंड पर्सन है उसको ये नहीं पता चलेगा हमारे बारे में. सो दे आर नॉट विजिबल, यू कैन से. सिम्टम्स जो होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं, एंड दे आर कन्फाइंड ओनली टू द पेशेंट. पेशेंट कैन ओनली फील देम, पेशेंट कैन ओनली नो देम. इसी की कंपैरिजन में साइन की बात करें तो वो एक ऑब्जेक्टिव एविडेंस है. मीन्स ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, दूसरे लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रैश अगर हो जाए हमारे, ठीक है, हमको चिकन पॉक्स हो जाए सपोज़, तो दैट इज़ ऑब्जर्वेबल. दूसरा पर्सन जो है वो उसको ईजिली देख के कह सकता है कि हाँ, यू आर सफरिंग फ्रॉम सम प्रॉब्लम. सो इट इज़ इंडिकेटिंग सम डिज़ीज़. कुछ ये डिज़ीज़ का एविडेंस है, कुछ साइन है डिज़ीज़ का. ओके, चिकन पॉक्स है, कुछ भी है, रैश है, फंगल डिज़ीज़ है, तो ये सब ऑब्जर्वेबल है एंड अदर पर्सन और डॉक्टर कैन ईजिली नोटिस. तो ये दो चीज़ें हैं. आई होप नाउ ये दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि साइन क्या है और सिम्टम क्या है. अब आगे बढ़ते हैं. अगर हम डिफरेंस की बात करें, मीनिंग as I have just explained, sign is an objective evidence of a disease, which means others observe it. Symptoms is a subjective evidence of a disease, which means it's only what a person can feel. Only a person can feel about his problem. Okay, that is symptom. Now examples की बात करें तो asthma, tuberculosis, cancer, AIDS, ये कुछ signs हैं. Okay, ये कुछ साइंस हैं which can be specifically diagnosed by health care professionals. ठीक है, मीन्स अस्थमा है, अस्थमा का अटैक होता है, सो
एनीबडी कैन सी ट्यूबरक्लोसिस है, कफिंग होती है, एड्स है, बॉडी जो है इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, बॉडी पेल हो जाती है, वीक हो जाती है. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यू कैन से कि ये जो अगर प्रॉब्लम्स हैं तो ये डायग्नोसिस के लिए हमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को कॉन्टैक्ट करना होता है. नाउ इन कंपैरिजन एग्जाम्पल्स देखिए, इचिंग खुजली होना, बॉडी पेन, नोसिया दैट इज़ घबराहट होना, बिल्कुल अजीब सा अंदर से फील होना कभी कभी होता है, हेडेक आर द सिम्टम्स फेल्ट ओनली बाय द पर्सन और द पेशेंट. So these are the symptoms, these are the problems which only a person can feel. A person can feel और it can only realize कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, और वो जब तक किसी से शेयर नहीं करेगा अदर पर्सन विल नॉट नो. Now how to observe? Now sign can be visible and observable by a healthcare professionals. Now sign जो है, अगर कोई हमको अस्थमा है या हमको ट्यूबरक्लोसिस है, निमोनिया है, तो उसके साइंस विजिबल होंगे और उसी के बेसिस पे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होंगे वो हमको डायग्नोसिस के लिए लिखेंगे. ठीक है, टेस्टिंग के लिए लिखेंगे, एक्सरे के लिए लिखेंगे, अल्ट्रासाउंड और एनी लैब टेस्ट, पैथोलॉजी टेस्ट, कुछ भी हो सकता है. तो साइंस आर विजिबल. बट इन कंपैरिजन टू सफ़रर, अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो जो सफ़रर होता है और द पेशेंट, इट कैन ओनली फील देम, दे कैन ओनली फील एंड अनलेस एंड अनटिल दे विल नॉट रिवील. जब तक वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताएंगे उसका इलाज नहीं हो सकता है. नाउ वे टू चेक. Signs are measurable by monitoring pulse rate, X-ray, temperature, laboratory test and other machines. Now हम उन साइंस को मेजर भी कर सकते हैं. ठीक है, पल्स रेट से चेक कर सकते हैं वेदर द पर्सन इज़ हैविंग नॉर्मल पल्स रेट अगर ज़्यादा है, कम है, तो अ डॉक्टर कैन ईजिली आइडेंटिफाई अ पर्सन इज़ हैविंग सम प्रॉब्लम. टेम्परेचर से बॉडी टेम्परेचर नाप के. ओके, देन एक्सरे टेल्स रिवील्स इफ़ एनी इंटरनल प्रॉब्लम इज़ देयर. पैथोलॉजी टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्टिंग होती है. ओके, एंड वेरियस अदर टाइप्स ऑफ टेस्टिंग आर ऑल्सो देयर बाय विच साइन के बेसिस पे हम मेजर कर सकते हैं और उस डिज़ीज़ पे टारगेट कर सकते हैं कि पर्सन को क्या डिज़ीज़ है. सिम्टम्स जो हैं दे कैन नॉट बी मेजर, उनको हम नहीं नाप सकते हैं. ठीक है, दर्द आप नहीं नाप सकते हो, खुजली आप नहीं नाप सकते हो, इचिंग आप नहीं मेजर कर सकते हो, ये सिर्फ हम फील कर सकते हैं. ओके, इट कैन बी ओनली फेल्ट नॉट मेजर्ड. So I hope now this sign and symptom both the concept is very much clear, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ये डिफरेंस बहुत पूछा जाता है एंड यूजुअली स्टूडेंट्स दे गेट कन्फ्यूज्ड. तो इसलिए ये क्लैरिटी होना बेटा बहुत ज़रूरी है दोनों में, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, डिफरेंसेस. ओके, सो आई होप नाउ दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू. थैंक यू एवरीबॉडी.